हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं माता का आंचल पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। कहने का मतलब है कि बच्चा बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा प्रश्न, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता था। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मज़ा करता देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। उसी मृगावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भोलानाथ अपने मित्रों के साथ तरह तरह के खेल खेलता है, शरारतें करता है। उन्हें मज़ा करता देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता और रोना भूलकर उनके साथ खेलने लग जाता है। तीसरा प्रश्न, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। उत्तर, मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक आध तुकबंदी याद है। नंबर 1, अटकन बटकन दही चटाके, बनफूल बंगाले। दूसरा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। ये वो खेल हैं दोस्तों जो हम बचपन में खेलते थे। चौथा प्रश्न, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेलने का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियाँ, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वे खेलते व खुश होते। आज जमाना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी तुलना में बहुत अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज खेल की सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि भोलानाथ जैसे बच्चों के खेलने का सामान आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ें ही होती थी, वे बाजार से खरीदनी नहीं पड़ती थी। लेकिन आज खेलने का सामान बाजार से ही खरीदना पड़ता है और खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है। पांचवा प्रश्न, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर, पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया। नंबर 1, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलानाथ का आईने में अपने आप को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लज्जा कर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। नंबर 2, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, स्थिर होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना
और पिता का इसमें प्रसन्न होना आदि बड़े ही आनंदमयी प्रसंग हैं। नंबर 3, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में एक ओर जहां समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग व उनका बचपना। चौथा, कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना और बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना एक मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिला देता है। प्रश्न 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर नंबर 1, गांव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांव से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गांव में पक्के मकान ही देखने को मिलते हैं। नंबर 2, पहले गांव में भरे पूरे परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है। नंबर 3, अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। नंबर 4, पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घटती जा रही है। नंबर 5, पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटीपन देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि पहले गांव में वृक्षों के झुरमुट होते थे, कच्ची मिट्टी का घर होता था, उस पर छान डली होती थी। गांव में पहले पूरे बड़े परिवार होते थे, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई एक ही घर में रहते थे। गांव में पहले बिजली नहीं होती थी, लालटेन या दिए का ही प्रयोग होता था। खाद के लिए गाय भैंस के गोबर का इस्तेमाल होता था। दोस्तों, बच्चे के दुख में सबसे ज़्यादा दुखी और खुशी में सबसे ज़्यादा खुश माँ ऐसी ही होती है। 9वां प्रश्न, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर, लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है और पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीयता, सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधानता दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। 10वां प्रश्न, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। नंबर 2,
माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर। नंबर 3, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। नंबर 4, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। नंबर 5, वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। नंबर 6, माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। 11वां प्रश्न, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का दबाव अब जितना नहीं था। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की आयु होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं। 12वां प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु और नागा अर्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। उत्तर, नंबर 1, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल पठनीय है। नंबर 2, नागा अर्जुन का उपन्यास बलचन्मा आंचलिक है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के MCQs के साथ।